7 अरब से ज्यादा इंसानों के इस ग्लोबल विलेज में हर कोई जानना चाहता है सच क्या है। झोपड़ियों से लेकर इक्तदार के ऐवानों तक सच की इस तलाश में आप भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। सच क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। सच क्या है विद जुनैद अंसारी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में। बरतानिया से एक डेलीगेशन यहाँ पे आया है और इन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अफजल खान साहब इसका पार्ट एंड पार्सल हैं। जनाब अफजल खान साहब, आप यहाँ पे जो डेलीगेशन लेके आए हैं, मकसद क्या है? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं JK न्यूज़ को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने इतनी दूर आके एक्चुअली ये कवरेज दे रहे हैं। हमारा जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि हम देख रहे हैं कि इतने अरसे से ये कश्मीर इशू जो है ये फ्रोज़न डिस्प्यूट के तौर पे देखा जा रहा है इंटरनेशनली, और इसके साथ हम ये देख रहे हैं कि सफरिंग जो है वो कंस्टेंटली आ रही है, और बल्कि पिछले 5 महीनों में एक न्यू लेवल पे बारबैरिटी हमें देखने सामने आ रही है, जिसमें इनोसेंट बच्चे, ख़वातीन, बूढ़े वो भी सफ़र कर रहे हैं। इतने लॉन्ग टर्म में कर्फ्यू भी हो रहा है, इसी तरह बाकी जो डेली लाइफ है उसको भी डिसरप्शन की जा रही है, लॉस ऑफ लाइफ भी हो रहा है, और डिसेबिलिटी का नुक्ता करें जो पैलेट गन यूज़ की जा रही हैं जो जानवरों पे इस्तेमाल होती हैं, दुनिया में कहीं इस तरह की गन जो इस्तेमाल नहीं होती, तो इंडिया के अंदर भी किसी और जगह पे नहीं हुआ, और कश्मीर में वो ये जुल्म कर रहे हैं। और इसके साथ वो इसको कश्मीर को बंद करके रखे हुए हैं कि ह्यूमन राइट्स के भी लोग जो हैं वो आके नहीं आ सकते, पार्लियामेंटेरियन डेलीगेशन को भी वहाँ आने नहीं दिया जा रहा, और साथ क्लेम ये कर रहे हैं कि हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं और हमें सीट भी UN पे मिलनी चाहिए, और हमें EU के अंदर ट्रेड की भी बात होनी चाहिए। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको हम रिजोल्व करना चाहते हैं, और हम समझते हैं कि जो कश्मीरी अवाम हैं इतने अरसे से सफ़र कर रहे हैं, इसको उनको भी लाइट आनी चाहिए। उनका भी वो हक है जो 196 मुल्क जो हैं वो अपना हक इस्तेमाल कर रहे हैं। बोन हम फ्री होते हैं, हम गुलाम नहीं होते। एक चीज़ है, आप राजा साहब भी हैं, आप कियानी भी हैं, एक मार्शल रेस से, रॉयल रेस से आपका ताल्लुक़ है। क्या स्टिक के बगैर सिर्फ बातचीत से, राउंड टेबल डिस्कशन से आज़ादी मिलती है? मैं जी फ़ख्र से अदना सा मुसलमान हूँ। टाइटल्स अपनी जगह पे होते हैं, असल किरदार की बात होती है। तो जहाँ तक ये आप कह रहे हैं तो उसमें यही है कि एवरी लेवल पे हमें करने की ज़रूरत है। नुकसान की बात ये है कि ये डिस्प्यूट होने की वजह से मिलियंस के हिसाब से इंडिया के अंदर खुद इंसान गुर्बत में पड़े हुए हैं। हाँ? ये मिलियंस की बात हो रही है, मैं 1, 2, 10 हज़ारों की बात नहीं कर रहा, मिलियंस की बात कर रहा हूँ। तो ये पैसा वो 4th मोस्ट एक्सपेंसिव एक्सपेंस कर रहे हैं मिलिट्री पे, ये अवाम की बेहतरी पे इस्तेमाल होना चाहिए, और साथ वो सफरिंग दूसरों को भी करा रहे हैं, सिर्फ कश्मीरी ही नहीं, जब इनको भी फिर डिफेंस मैच करना पड़ता है पाकिस्तान में भी, और पूरा साउथ एशिया को विदहोल्ड कर रहे हैं। और हमारा पैगाम ये है कि आप यूरोपियन यूनियन को देखें कि उन्होंने, उनकी तारीख ये बता रही है कि हर 30-40 ईयर में उन्होंने वॉर की हैं, लेकिन उन्होंने उससे हल नहीं हुआ, तो फिर वो अब बैठ के गुफ्तगू करके मिल के काम कर रहे हैं। तो पूरी दुनिया में सबसे बड़ी मार्केट उनकी इकानमी की, प्रॉस्पेरिटी उनकी हो रही है। तो आप क्यों जुल्म कर रहे हैं पूरे साउथ एशिया पे? और इसके साथ न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट का ख़तरा है। दोनों ममालिक जो हैं, पाकिस्तान भी और इंडिया भी, ये न्यूक्लियस पावर हैं, और इसीलिए न्यूक्लियर लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि दुनिया में अगर कोई फ्लैश पॉइंट न्यूक्लियर का है तो ये साउथ एशिया में है, इंडिया और पाकिस्तान। मैं लॉर्ड में रहा हूँ मैनचेस्टर का, और मैं उसमें वर्ल्ड मेज़ का मैं वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ, और हिरोशिमा नागासाकी में अभी भी देख के आया हुआ हूँ 70 साल बाद, आज भी वहाँ पे क्या हालात हैं। तो ये वो लॉस है जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो एक चीज़ बताएंगे, अभी ज़रा कि मियां नवाज शरीफ साहब से भी आपकी मोस्ट लाइकली मुलाकात होगी, आप यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से भी मिलेंगे, आर्मी के ऑफिशियल्स से भी मिलेंगे, आज़ाद कश्मीर के प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर से भी मिलेंगे, तो आप पैगाम क्या देंगे इन लोगों को कि इन्हें क्या करना चाहिए दुनिया में कश्मीर की इशू को कंक्रीट ग्राउंड पर इसे हाईलाइट करने का? जी, हम तो यही कहेंगे ना, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ सिक्योरिटी और डिफेंस का यूरोपियन पार्लियामेंट के अंदर। हमें सबसे बड़ा मसला ये है कि हम चाहते हैं कि दुनिया के अंदर अमन हो, और अमन हासिल करने के लिए हर एक को अपना रोल अदा करना पड़ेगा। तो उसमें रोल पाकिस्तान का भी है, और अल्टीमेटली इंडिया का भी ये रोल है को वो सेंस की तरफ आए और इस पर मिल पे गुफ्तगू करें, जो जेन्युइन गुफ्तगू हो, जो रिजोल्व करने के लिए हो। और इन दोनों को ये समझने की ज़रूरत है कि ये बात बायलैटरल बात नहीं है, इसकी जो मेन पार्टी है वो कश्मीरी खुद हैं।
इसलिए उनको भी बात, वो क्या कह रहे हैं वो भी सुनना चाहिए और उनको भी टेबल पे होना चाहिए। अंडर द डे इस डिस्प्यूट को पाकिस्तान और इंडिया के प्रिज्म से देखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कश्मीरी मेन प्रिज्म हैं, उनके थ्रू देखने की ज़रूरत है और यही हम उस पर प्रेस करेंगे। तमाम कश्मीरी बहन भाई मकबूदा कश्मीर में भी आपको रेडियो पाकिस्तान के तवस्सुस से, रेडियो आज़ाद कश्मीर के तवस्सुस से सुन रहे हैं। अफजल खान साहब, आप उन बहन भाइयों को क्या पैगाम देंगे? बस ये मेरा उन तमाम बहन भाइयों से यही मैसेज है, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, आगे बढ़ें, आपको हक ज़रूर मिलेगा, दुनिया इंशाल्लाह आपका साथ देंगे। इंशाल्लाह। जी, यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद दीगर जो अहम मेंबर्स हैं डेलीगेशन, ब्रिटिश डेलीगेशन के, उनसे हम बात करते हैं। चलते हैं ब्रेक की जानिब। जी नाजरीन, वेलकम बैक। इस वक्त मेरे साथ दो और बड़ी शख्सियात जो हैं वो मौजूद हैं, ज्वाइन कर चुकी हैं। मेंबर ऑफ़ यूरोपियन पार्लियामेंट जनाब अमजद बशीर साहब मेरे लेफ्ट हैंड पे मौजूद हैं, राइट हैंड पे राजा नजावत साहब, हर कोई जानता है इनको अच्छे तरीके से। जनाब अमजद बशीर साहब, आपका जो डेलीगेशन आया है, आप लोगों के आने का ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव है कि इस वक्त जो कश्मीरी अवाम है उनको सपोर्ट करना और उनका पैगाम यूरोपियन पार्लियामेंट में पहुँचाना। मैं यूरोपियन पार्लियामेंट में ह्यूमन राइट्स कमेटी में बैठता हूँ और फॉरेन अफेयर्स में मैं आगे भी कर चुका हूँ और अब मुझे और मालूमात होगी, पता चलेगा और मैं इंशाल्लाह जाके तो फिर अपनी कोशिश जारी रखूँगा, क्योंकि ये जो स्ट्रगल है सिंस 1989 से चल रहा है। Nearly 100,000 Kashmiris have given their lives. 130,000 have been in prison. और कई ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ हो रहे हैं, टॉर्चर हो रहा है, हाई पावर्ड हाई वेलोसिटी गन्स इस्तेमाल हो रही हैं जिनमें पैलेट गन्स, लोगों को इंजरीज हो रही है और ब्लाइंडनेस हो रहा है। और मेरा काम है जाके अपना ईयूज़ में और यूनाइटेड नेशन में भी, और किया मैंने बात कि ये पहुँचाना ताकि उसका कुछ हल हो, लोगों को अपनी डेस्टिनी और अपना तरीक़ाकार वो ले सकें अपने हाथ में। अच्छा, ये बताएंगे कि आप ज़ाहिर है कि आए हैं यूरोपियन पार्लियामेंट को, आप रिप्रेजेंट करते हैं, ह्यूमन राइट्स को देखते हैं, अफेयर्स को। सजाद करीम साहब ने पहले काम वो भी करते रहे हैं वहाँ ब्रसल्स में। अली रज़ा सैयद साहब कश्मीर कौंसिल EU के चेयरमैन हैं, वो भी काम कर रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि मसला कश्मीर के ऊपर डिफरेंट कश्मीरी जो पार्टीज़ हैं और जो शख्सियात हैं अपने अपने डफली लेके 1.5 ईंट की मस्जिद में ला के बैठी हैं। क्या जॉइंट एफर्ट की ज़रूरत नहीं है आज़ादी के लिए? मेरे ख्याल में अकेले की भी और आईटेक यूनिटी की भी है। हर एक बंदा कोशिश कर रहा है और यूनाइटेड प्लेटफॉर्म में भी बैठते हैं। मेरे कॉलीग्स जैसे अफजल ख़ान है, मेरे कॉलीग साजाद करीम है, वो अपनी तरफ करते हैं काम, उनकी सपोर्ट के लिए मैं पहुंच जाता हूं। जब उनको पता चलता है कि मैं कोशिश कर रहा हूं तो वो मेरा सपोर्ट करते हैं। तो आई थिंक जॉइंट एंड यूनिलैटरल एक्शन इज़ नीडेड एट द सेम टाइम। अब आप देखते हैं कि पाकिस्तान में मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत है जो कहते हैं कि वो खुद भी कश्मीरी हैं। उनके ऊपर एक इल्ज़ाम लगाया जाता है उनके पॉलिटिकल अपोनेंट्स की तरफ से कि उनके भारत के कुछ लोगों के साथ तजारती टाइज़ हैं। क्या आप इस चीज़ को कोई वैल्यू देते हैं कि तजारती टाइज़ के चक्कर में यहाँ की लीडरशिप कंप्रोमाइज़ कर ले कश्मीरियों को या कश्मीरियों के खून को? देखिए जी, मैं खुद अपने EU में मेरी मीटिंग हो रही थी, जो EU का हाई रिप्रेजेंटेटिव है ह्यूमन राइट्स का, तो उसको मैंने आगाह किया कि जो अब्यूसेस हो रहे हैं बाय द इंडियन अथॉरिटीज़ इन कश्मीर। तो उसने मुझे कहा कि अमजद, हम नेगोशिएट कर रहे हैं इंडिया के साथ ट्रेड एग्रीमेंट, लेकिन उसमें हम सब शर्तें लिखने को तैयार है जो तू कह रहा है कि ह्यूमन राइट अब्यूज़ को दूर किया जाए। तो मैं तो इस बात का कायल हूँ कि जी तजारत जो है उसमें मोरालिटी होनी चाहिए, उसमें मॉरल होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ तजारत होनी चाहिए, उसमें ये ह्यूमन राइट अब्यूज़ का भी आना चाहिए नुक्ता कि ये नहीं हो सकता, होनी चाहिए। जी, यहाँ पे छोटा सा ब्रेक के बाद दीगर मेहमान हैं, उनसे हम बात करेंगे। चलते हैं ब्रेक की जानिब।
जी नाज़रीन, वेलकम बैक। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में बरतानिया से जो डेलीगेशन आया है मसला कश्मीर के हवाले से, यहाँ पर मज़ीद लोगों को सेंसिटाइज़ करने के लिए, पैगाम देने के लिए कश्मीरियों को सॉलिडारिटी का। जनाब राजा नजाबत साहब आप हैं, मोहतरमा यास्मीन साहिबा हैं, आपकी पार्टी भी बहुत कुछ करती रहती है। मैं अक्सर देखता रहता हूँ कि कश्मीर के हवाले से मेरा ख्याल है कि आप शहीद होने तक जदोजहद जारी रखेंगे। सबसे पहले तो मैं जुनैद साहब आपका बहुत मशकूर हूँ, और जिस धरती से आपका ताल्लुक़ है मेरा भी उसी से ताल्लुक़ है, और हम रियासत जम्मू कश्मीर की मुकम्मल आज़ादी तक इस जदोजहद का अज़म लिए हुए हैं। और पिछले 30 साल में बरतानवी और यूरोपियन पार्लियामेंट के साथ काम करते हुए दोनों ऐवानों में, और बल्कि तीसरी ऐवान से लेकर हर शहर में, हर टाउन में, हर गांव में जाकर हमने मसला कश्मीर पर काम किया है। और आज अल्लाह के फजल करम से बरतानिया के दोनों ऐवानों में कश्मीर ग्रुप्स काम जो कर रहे हैं उसका सारे का सारा 100% सिला जो है बरतानिया के कश्मीरियों को जाता है। और ये एजाज़ हमारी तंजीम जम्मू कश्मीर तहरीक आके खुदारादियत को हासिल है कि वी आर द ऑफिशियल ग्रुप ऑफ वर्किंग विद दोज बोथ ग्रुप्स इन बरतानवी पार्लियामेंट में भी और यूरोपियन पार्लियामेंट में भी। और हमारी ये तंजीम का बुनियादी माटो ये है जी कि रियासत जम्मू और कश्मीर के लोगों को उनका हक़ मिलना चाहिए, चाहे वो इलाके पाकिस्तान करना चाहते हैं, चाहे वो ख़ुद मुख्तार रहना चाहते हैं, ये कश्मीर में मुनसर है। और सब नज़रियात के लोग मिलकर हम काम कर रहे हैं एक ऐसे जॉइंट प्लेटफार्म से जहाँ से अल्लाह के फजलो करम से हमें बाहर के पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, पार्लियामेंटेरियन ने रिकग्नाइज़ किया। एक बात तो ये है। दूसरा ये है कि हमारे इस काविशों से अल्लाह के फजलो करम से जहाँ बड़े बड़े मुजाहरे वहाँ हुए हैं, वहीं पार्लियामेंट के अंदर भी आने वाले दिनों में एक बड़ी बहस हो रही है। और उसका भी मैं अभी प्रेस ब्रीफिंग में भी ये बात कर रहा था कि सारा कंट्रीब्यूशन मकामी कम्युनिटी को जाता है, मकामी ऑर्गेनाइजेशंस को जाता है। किसी ने थोड़ा काम किया है तो किसी ने बहुत ज़्यादा, लेकिन किसी शख्सियत को नहीं, किसी हुकूमत को नहीं, किसी अदारे को नहीं। इसका सारा के सारा क्रेडिट जो कम्युनिटी को जाता है। यहाँ एक सवाल पैदा होता है राजा नजाबत साहब, क्या 84,000 मुरब्बा मील का कश्मीर का ये जो एरिया है, ये एक बॉर्डर क्लैश है, ये पहाड़ों की जंग है, ये पानी की जंग है, ये वसाइल की जंग है, ये अटूट अंग है, ये शारग है, ये इशू है क्या? मैं समझता हूँ जो जितनी बातें आपने की हैं इनमें से कोई भी नहीं है। ये इंसानियत का मसला है, रियासत जम्मू और कश्मीर के आवाम के हक़ खुदारादियत का मसला है। राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन जी। 14 अगस्त की तकसीम से पहले जो रियासत जम्मू और कश्मीर थी उसी रियासत की यूनिफिकेशन का मसला है, उसके अवाम के हकूक़ का मसला है, उसके अवाम के हक़ खुदारादियत का मसला है, जिसके लिए हम जदोजहद कर रहे हैं। चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान है, चाहे वो आज़ाद कश्मीर है, चाहे वो जम्मू की वैली है या कश्मीर की वैली है, और चाहे मिडल ईस्ट और यूरोप में बसने वाले कश्मीरी हैं। कश्मीरी 1.5 करोड़ कश्मीरियों के हक़ खुदारादियत का मसला है, और उसी के लिए हम जदोजहद कर रहे हैं। ना हम पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, ना पाकिस्तान के ना इंडिया के मुखालफ कर रहे हैं। हम कश्मीरी कौम के हकूक़ की जदोजहद कर रहे हैं वहाँ, और उस कौम के जदोजहद में सारे मकातब फ़िक्र शामिल हैं। और ख़ुसूसी तौर पर मैं इस लिहाज से ज़रूर ये कहूँगा कि पाकिस्तान की हुकूमत ने, पाकिस्तान के हुक्मरानों ने, पाकिस्तान के अवाम ने हमेशा कश्मीरियों का डट कर साथ दिया है। अगर किसी जगह से किसी पॉलिसी में कमज़ोरी रही है तो उसको हम ज़रूर क्रिटिसाइज़ करेंगे, लेकिन पाकिस्तान के अवाम की कुर्बानियों को और पाकिस्तान की हुकूमत को फरामोश नहीं कर सकते, क्योंकि दुनिया में वाहिद पाकिस्तान मुल्क है जो हर प्लेटफार्म पर हमारी आवाज़ बुलंद करता है, और हम उन्हें उसकी कदर की निगाह से देखते हैं। ऑनरेबल यास्मीन साहिबा, you are chairperson of this party. Do you think the role of the Pakistani government and the role of Azad Jammu Kashmir government, is it enough what they have done for the Kashmiris, for the people of Kashmir? I don't think there enough has been done. तो ज़्यादा करना चाहिए और प्रमोट इन रेजिंग अवेयरनेस कि क्या कुछ हो रहा है कश्मीर में। ज़ाहिर हम लोग यूके में रहते हैं, वी डोंट एक्चुअली सी द फुल एक्सटेंट ऑफ क्या कुछ हो रहा है, क्या जुल्म सितम हो रहा है। ये जो सोशल मीडिया इसमें ज़्यादा नहीं नज़र आता, जैसे सीरिया में और फ़िलिस्तीन का टीवी पर आता है, न्यूज़ में आता है, लेकिन कश्मीर के बारे में हमारे अपने कश्मीरी पाकिस्तानी लोगों को ज़्यादा नहीं पता। हमारे जो यूथ हैं उनको इसके बारे में नहीं मालूम। How do you see the intifada after the martyrdom of Burhan Muzaffar Wani Shaheed? I think this is
a part of history now that we need to understand this has to end. The atrocities that are happening in Kashmir need to end. Our women, our young people need to get involved. It's not just about our men folk, our politicians. It's every one of us has a responsibility and duty to raise the awareness and stop the atrocities. हम इंसानियत के लिए कर रहे हैं और ये मैसेज हम सबको यही दे रहे हैं. And lobbying the MPs and MEPs and everybody that this has to end. 70 years have gone by और आगे और 17 साल ना गुजर जाए. अभी ये हमारी ज़िंदगी में ये कुछ तो करना चाहिए इंशाल्लाह. Last but not the least, JK News TV, it is the indigenous voice of the people of the Kashmir. We're trying to tell world what is happening in Kashmir, what is happening with poor Kashmiris, atrocities by Indian forces. How is this effort? How do you see JK News TV? I think it's really, really important, but I think we need to take it wider. I think it's not just about those communities. I think we need to work with every community and play on the humanity issue. It's not India, it's not Pakistan, it's about humanity. We're one race, the human race, and we are a part of it, and we will be accountable for sitting back quietly. We need to take action, whether it's via voices or letters or informing our politicians. We need to do something about it. आज का प्रोग्राम जो कि आपने देखा, इसमें ब्रिटिश डेलीगेट के मेंबर्स ने गुफ्तगू की और इन तमाम लोगों का ये कहना है कि कश्मीर के हवाले से इनकी जदोजहद जो है कश्मीर की आज़ादी तक, मंतकी अंजाम तक जारी रहेगी. अल्लाह करे कश्मीर जल्द आज़ाद हो और कश्मीरियों के कठिन दिन ख़त्म हो जाएं. आमीन सुम्मा आमीन. आज के प्रोग्राम से जुनैद अंसारी इजाज़त चाहता है. फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़ एंड गुड बाय. 7 अरब से ज़ायद इंसानों के इस ग्लोबल विलेज में हर कोई जानना चाहता है सच क्या है. झोपड़ियों से लेकर इक़्तिदार के ऐवानों तक सच की इस तलाश में आप भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं. सच क्या है?